आज सुबह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें उस वक्त तेजी से गिर गईं कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात जंग के खात्मे का सबब बन सकते हैं। इस बयान के फौरी बाद नाजरीन आलमी बेंचमार्क में 4% से जायद की कमी देखी गई और कीमत $102 फी बैरल तक आ गई। दिलचस्प बात यह है कि दिन के आगाज में ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 तक पहुंच गई थी और एक मौके पर 13% की बड़ी गिरावट भी देखी गई। अमरीकी बेंचमार्क 5.5% गिरकर $93 फी बैरल पर आ गया है, जबकि सदर ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात के ऐलान से पहले 10 साला ट्रेजरी बॉन्ड्स की शरह मुनाफा, जो कि एक दिहाई के दौरान हुकूमती कर्ज लेने के अखराजात की अक्कासी करती है, इस साल पहली बार 4.40% से तजावुज कर गई और सदर ट्रंप के बयान से कबल 4.5% की हद अबूर करने के करीब थी। ये तकरीबन वही सतह है कि जिसने सदर ट्रंप को बॉन्ड मार्केट का हवाला देने पर मजबूर किया था, जब सदर ट्रंप गुज़िश्ता अप्रैल में टैरिफ महसूलात के अपने इब्तदाई ऐलान से पीछे हटे थे। सदर ट्रंप के अचानक जंग को मौखर करने के बयान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में भी बहाली देखी जा रही है। अमरीकी S&P 500 तकरीबन 1.5% इजाफे के साथ खुला, जबकि जुमे को इस इंडेक्स में 1.5% की कमी देखी जा रही थी। यूरोप में स्टॉक मार्केट्स ने इब्तदाई मंदी के रुझान को बदल दिया। जर्मनी के DAX में तकरीबन 2% इजाफा हुआ, जबकि बरतानिया के FTSE 100 में मामूली बेहतरी आई है। ताहम एशियाई मार्केट्स के जो कि तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं, पीर को शदीद मंदी का शिकार रही। जनूबी कोरिया की कॉस्पी का इंडेक्स 6.5% गिर गया, जबकि जापान का निकी इंडेक्स 3.5% नीचे आया। हांगकांग का इंडेक्स 4% गिर गया और इस गिरावट की अहम वजह यह भी है नाजरीन कि एशियाई मार्केट्स ट्रंप के बयान से कबल ही बंद हो चुकी थी और गो के ईरान की वजारत खारजा ने तरदीद करते हुए यह वाज़ेह किया है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई भी बातचीत नहीं हुई। सदर ट्रंप का बयान तवानाई की कीमतों को कम करने और अपने फौजी मंसूबों के नफाज के लिए वक्त खरीदने की कोशिश का हिस्सा है। फिर भी द मार्केट्स डू सीम टू बी रिस्पॉन्डिंग। ताहम सदर ट्रंप के इस बयान से कबल एशियाई स्टॉक मार्केटों में नुमाया गिरावट देखने में आ रही थी, जबकि तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका था। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $113.40 फी बैरल तक पहुंची थी, जो कि कम होकर $103 फी बैरल पर आ चुकी है। जबकि आज सुबह जापान का निकी इंडेक्स 3.5% पर बंद हुआ और जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 6.5% गिर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम देने और फिर जंग को 5 दिन तक मौखर करने के पीछे कौन से अवामिल हो सकते हैं, ये माहिरीन मुईशत के माबैन बहस का अहम तरीन मौजू है एज ऑफ राइट नाउ। पिछले 36 घंटों में सियासी और मुआशी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। हफ्ते की रात सदर ट्रंप तबाही की बात कर रहे थे और पीर की सुबह वो मुज़ाकरात और ब्रेक थ्रू पर आ चुके हैं। सवाल यह है कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड, जिसने सदर ट्रंप का इरादा ही बदल कर रख दिया। सदर ट्रंप के इस बदलती हुई हिकमत अमली के पीछे 6 मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, जंगी अखराजात का बोझ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने $200 अरब से जायद के हंगामी फंड्स का मुतालबा कर दिया है। अदादो शुमार ये बता रहे हैं कि जंग इब्तदाई 6 दिनों में $11.3 अरब, जबकि 12 दिनों में $16.5 अरब खा चुकी है। यौमिया $1.38 अरब के अखराजात के साथ कांग्रेस में इस फंडिंग की मुखालिफत बढ़ रही है। वो रकम कि जो चंद दिनों की जंग के लिए थी, अब हफ्तों पर फैल रही है और इसकी मंजूरी मुश्किल नजर आती जा रही है। ताहम महंगाई का तूफान और फेडरल रिजर्व दूसरी अहम तरीन वजह हो सकती हैं। अमरीकी मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम ने सूद की शरह में कमी की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। ईरान जंग की वजह से तवानाई के बहरान ने 2026 में महंगाई की शरह को 2.4% से बढ़ाकर 2.7% कर दिया है। साफ मतलब यह है कि अंदरूनी कर्ज, क्रेडिट और बड़ी टेक कंपनीज के लिए मुश्किलात में शदीद इजाफा होगा। आसान लफ्जों में वो जंग के जो ताकत दिखाने के लिए की गई थी, अब सिर्फ महंगाई दिखा रही है। तीसरी अहम तरीन वजह इत्तेहादियों की खामोश बगावत है। दुनिया के 22 मुमालिक ने अपनाए हुरमज में ताउन का वादा तो किया, लेकिन अमली तौर पर किसी ने अपना जंगी जहाज नहीं भेजा। जापान अपने हंगामी जखायर निकाल रहा है। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट 12% गिर चुकी है और कतर से गैस की सप्लाई बंद होने के बाद यूरोप में गैस की कीमतें 35% बढ़ चुकी हैं। ट्रंप के इत्तेहादी अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, लड़ने को तैयार नहीं। ताहम टेक्नोलॉजी की सनत को खतरा सदर ट्रंप के पीछे हटने की एक और अहम तरीन वजह हो सकती है।
ताइवान के जहां दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां ताइवान अपनी 57% तवानाई इस कंपनी के लिए दरामद करता है। कतर दुनिया की 1/3 हीलियम गैस फराहम करता है कि जो कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए जरूरी है। एनवीडिया, एप्पल, एआई, इनका तमाम तर इन्हिसार इन चिप्स पर है कि जिसकी तरसील आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस बंद है, जिनकी तैयारी अब चंद दिनों की गैस पर मौकूफ रह गई है। सदर ट्रंप के फकत 24 घंटे में बदलते बयान की अहम तरीन एक और वजह तवानाई के बुनियादी ढांचे की तबाही है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने तस्दीक की है कि 9 मुमालिक में तवानाई के 44 बड़े असासे तबाह हो चुके हैं। आलमी सतह पर तेल की सप्लाई रोजाना 11 मिलियन बैरल कम हो चुकी है। यह बहरान 1970 की दहाई के दोनों बहरानों से बड़ा बहरान है। उन्होंने इसे जदीद तारीख का बदतरीन तवानाई बहरान करार दे दिया है कि जिसकी वजह सदर ट्रंप की शुरू करदा जंग है। तहम मिड टर्म इलेक्शंस इन अमेरिका यानी कि वस्त मुद्दती इंतखाबात जंगी हिकमत अमली में बदलाव की एक अहम तरीन वजह है। सदर ट्रंप अमरीका में पेट्रोल की कीमतें 93 सेंट फी गैलन जब बढ़ेंगी तो आवाम का सामना करने के लिए बहुत मुश्किल महसूस करेंगे। 66% अमरीकी ईरान अमरीका जंग को गैर जरूरी जंग करार दे चुके हैं और 60% इससे नाखुश हैं। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि आलमी मुईशत के अहम शोबे के जैसे पेट्रोकेमिकल्स, खाद, फर्टिलाइजर, सल्फर और हीलियम की तजारत भी इस जंग से शदीद मुतासिर हुई है कि जिससे आलमी मुईशत पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया इस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर होने जा रहा है क्योंकि वो तवानाई के लिए मशरक़ वस्ता पर ज्यादा डिपेंडेंट और इन्हिसार करता है। ईरान इजराइल जंग में तेल के बाद गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। नाज़रीन, बरतानिया में गैस की कीमतें 35% तक बढ़ चुकी हैं, जबकि ईरान जंग के आगाज के बाद यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने रुकन मुमालिक पर जोर दिया है कि वो अगले मौसम सरमा में गैस जखीरा करने के अहदाफ को पूरा करने के लिए जल्द आगाज कर दें, क्योंकि खलीजी तवानाई की तनसीबात पर ईरानी हमलों की वजह से आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये इकदाम ईरान की जानिब से कतर के रास लप्पान इंडस्ट्रियल सिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले के चंद दिन बाद ही सामने आया, जो कि कुदरती गैस LNG की आलमी सप्लाई का तकरीबन 20% फराहम करता है। इजराइल ने ईरान के जनूबी पारस गैस फील्ड पर हमला किया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस जखीरा समझा जाता है। इसके जवाब में ईरान ने खलीजी मुमालिक की तेल और गैस तनसीबात को निशाना बना डाला, जिसमें कतर के रास लपनान इंडस्ट्रियल सिटी में आग लग गई। कतर पर ईरान के हमले ने दोहा की बरामदी सलाहियत को 17% कम कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल तक बरामदात को मुतासिर करेगा यह हमला। इट विल नॉट बी नॉर्मल अगेन। चीन, जापान और भारत के जो कतर एनर्जी की LNG का तकरीबन 80% खरीदते हैं, बुनियादी तौर पर इन एशियाई खरीदारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। यूरोपियन कमिश्नर फॉर एनर्जी एंड हाउसिंग ने खबरदार कर दिया है कि यूरोप के जो अपनी LNG का सिर्फ 9% कतर से हासिल करता है, उसके बावजूद भी बढ़ती हुई मुसाबकत और कंपेटिटिवनेस का शिकार हो जाएगा। जंग के आगाज के बाद से यूरोपियन यूनियन में कुदरती गैस की कीमतों में 28 से 30% से ज्यादा इजाफा हुआ है। अमरीकी नशियाती इदारे ने यह लिखा है कि LNG के टैंकर्स दुनिया की कुल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा मुंतकिल करते हैं, लेकिन खलीज फारस के मुमालिक के लिए ये आबी रास्ता महज तवानाई की तरसील का जरिया नहीं है, बल्कि ये 10 करोड़ से जायद अफराद के लिए जिंदगी की अलामत है। और अब जबकि अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग ने इस अहम बहरी गुजरगाह का गला घोंट दिया है, इससे खित्ते में खुराक की फराहमी पर भी शदीद दबाव बढ़ने जा रहा है। खलीजी मुमालिक के सख्त माहौल में जिंदगी गुजारना एक चैलेंज है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज कर जाता है और काश्तकारी के लिए जमीन ना होने के बराबर है। सऊदी अरब अपनी 80% से ज्यादा खुराक बरामद करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात तकरीबन 90% खुराक बाहर से मंगवाता है। इसी तरह कतर तकरीबन 98% खुराक बरामद पर मुनहसिर है। तजारती जहाजों पर हमलों के बायस ये रास्ता अब तकरीबन बंद हो चुका है, जिससे खुराक फराहम करने वाले इदारे मुतबादिल रास्तों की तलाश में हैं, जो ना सिर्फ महंगे हैं बल्कि लॉजिस्टिक के लिहाज से भी मुश्किल हैं, जिससे कीमतों में इजाफे और अशिया की कमी का खदशा भी पैदा हो गया है। आज अल जजीरा के मुताबिक एक शे सुर्खी हेडलाइन लगाई गई, क्यूबा रिस्टोर्स पावर आफ्टर 29 आवर ब्लैकआउट अमिड US ऑयल ब्लॉकेड। नाज़रीन, क्यूबा के 1 करोड़ अवाम रात भर
अंधेरे में डूबे रहे और इसके बाद नेशनल पावर ग्रिड दोबारा बहाल हो गया। क्यूबा के हुकाम ने बताया है कि मुल्क का पावर ग्रिड दोबारा जोड़ दिया गया है और तेल से चलने वाले सबसे बड़े बिजली घर को फाल भी कर दिया गया है। इसके साथ ही 29 घंटे से जायद तवील मुल्कगीर ब्लैकआउट का खात्मा हो गया कि जो अमेरिका की जानिब से जजीरे को ईंधन की फराहमी रोकने की कोशिशों के दौरान पेश आया था। तेल की फरोख्त बंद करने के अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिस्ट हुकूमत वाले इस जजीरे के खिलाफ अपने लहजे में मजीद सख्ती पैदा कर ली है और वो फरमा रहे हैं कि इस मुल्क के साथ वो जो चाहें कर सकते हैं। I suppose he feels he can do anything with whichever country in this world